प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है। तो इसमें से ये वाला है इकाई अंक, और ये वाला है दहाई अंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इकाई अंक और दहाई अंक नहीं दिया है, तो इसे हमें मानना होगा। तो इसे मान लेंगे x, इकाई अंक हो जाएगा x और दहाई को मानेंगे y। और यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक को माने हैं x मान लेते हैं, x है, और इसके दहाई अंक को मानेंगे y है। लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। तो अब प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो दो अंक क्या माने हैं, एक है x और दूसरा है y, और दोनों का योग कह रहा है 9 है। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो फिर से लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो चलिए इतना पहले लिख लेते हैं, इस संख्या का 9 गुना। तो ये वाला संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10y जोड़ x। इस संख्या को हो जाएगा 9 गुना लिखेंगे, बराबर, फिर से कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इस संख्या को पलट देना है। कौन सी संख्या का, इकाई का। ये जो दहाई जो अंक है, दहाई की जगह पर इकाई कर देंगे और इकाई का स्थान पर दहाई कर देंगे, यानी कि y को इधर कर देंगे और x को इधर कर देंगे। तो 10x जोड़ ये हो जाएगा y, और इसका 2 गुना कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है संख्या का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2 गुना। इसे आप गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे कितना होगा, 10 9 90 हो जाएगा, 90y जोड़ 9x, और इधर हो जाएगा 20x जोड़ 2y। उसके बाद इस संख्या को बराबर कुछ पर भेज देते हैं, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 20x पहले से है जोड़ 2y, इधर से जाएगा तो -90y माइनस 9x। इसे घटा लेंगे, तो 20x में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा, 11x बच जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 90 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 88, -88 हो जाएगा, बराबर 0। 11 और 88 में 11 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 8y बराबर 0, 8y। इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो क्वेश्चन में बोला है विलोपन विधि से बनाने के लिए, इसे लिखेंगे विलोपन विधि से।
तो विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 और 2 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, और समीकरण 2 है -8y बराबर 0। तो इसे घटाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पर x पद या y पद को सेम करके घटा देते हैं, घटाकर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर x सेम मिल रहा है तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, माइनस देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 y, और यहाँ हो जाएगा 9। ये हो जाएगा y बराबर 9/9 हो जाएगा, और यहाँ पर y का मान हो जाएगा 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। हमें y का मान क्या मिला है, 1 मिला है। ये हो जाएगा 1 बराबर 9। x बराबर 9 इधर जाएगा तो -1, ये हो गया 8। x का मान मिला है 8 और y का मान मिला है 1। तो लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर 10y जोड़ x। तो y का मान क्या मिला है, 1 मिला है, और x का मान मिला है 8। तो 10 एकम 10 और 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो संख्या हमें मिल गया 18। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।